आप सभी को मेरा नमस्कार। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। काशी तीर्थ यात्रा की वापसी में एक गुरु और शिष्य किसी नगर में पहुंचे जिसका नाम था अंधेर नगरी। शिष्य बाजार में सौदा खरीदने निकला तो वहाँ हर चीज एक ही दाम की थी। भाजी टका सेर और खाजा भी टका सेर। खाजा एक प्रकार की मिठाई होती है। शिष्य और चीजें खरीदने के झंझट में क्यों पड़ता, 1 टके का सेर भर खाजा खरीद लाया और बहुत खुश होकर अपने गुरु से बोला, गुरुजी, यहाँ तो बड़ा मजा आ रहा है। खूब सस्ती है चीजें यहाँ पर, सब टका सेर। देखिए 1 टके में ये सेर भर खाजा लाया हूँ। हम तो अब कुछ दिन यहाँ और मौज करेंगे। छोड़िए तीर्थ यात्रा, ये सुख और कहाँ मिलेगा। गुरुजी समझदार थे, बोले, बच्चा, इस नगरी का नाम है अंधेर नगरी और यहाँ रहना अच्छा नहीं। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वैसे भी साधु का एक ठिकाने पर जमना अच्छा नहीं। कहा गया है, साधु रमता भला, पानी बहता भला। पर शिष्य को गुरु की बात अच्छी नहीं लगी और बोला, अपने राम तो यहाँ कुछ दिन जरूर रहेंगे। गुरु को शिष्य को अकेला छोड़ जाना उचित नहीं लगा। बोले, अच्छा रहो कुछ और दिन, जो होगा भुगता जाएगा। अब तक शिष्य अंधेर नगरी का सस्ता माल खा खाकर खूब मोटा हो गया। उन्हीं दिनों एक खूनी को फांसी की सजा हुई थी, पर वह अपराधी बहुत दुबला पतला था। फांसी का फंदा उसके गले में ढीला था। इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा ने कहा कि जिसकी गर्दन मोटी हो उसे ही फांसी लगा दो। अंधेर नगरी ही जो ठहरी थी वो। हाकिम ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो मोटा आदमी सामने मिल जाए उसी को फांसी लगा दो। एक खून के बदले में किसी एक को फांसी होनी चाहिए। इसकी हो या उसकी, किसी की भी हो, जीव के बदले जीव। सिपाही मोटा व्यक्ति खोजने चले तो वही मोटा शिष्य उन्हें सामने दिखा। वह हलवाई के यहाँ खाजा खरीद रहा था। सिपाही उसे ही पकड़कर ले चले। गुरु को जब ये खबर पता लगी, वे दौड़े दौड़े आए। सब बातें लोगों से मालूम की। एक बार तो उनके मन में आया कि इसे अपनी बेवकूफी का फल भोगने दूं। पर गुरु का हृदय बहुत दयालु था। सोचा, जीता रहेगा तो आगे समझ जाएगा। गुरु जी सिपाहियों के पास जाकर बोले, इस वक्त फांसी चढ़ने का हक तो मेरा है, इसका नहीं, क्योंकि इस वक्त कुछ घंटों के मुहूर्त में फांसी चढ़कर मरने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। शास्त्रों में गुरु से पहले शिष्य को स्वर्ग जाने का अधिकार नहीं है। शिष्य गुरु की चाल समझ गया, चिल्ला उठा, नहीं गुरुजी, मैं ही जाऊंगा। सिपाहियों ने मुझे पकड़ा है, आपको पकड़ा होता तो आप जाते। इसी एक बात पर दोनों ने झगड़ा शुरू कर दिया। सिपाही हैरान थे, भीड़ इकट्ठी हो गई। फांसी चढ़ने के लिए झगड़ना वहाँ के लोगों के लिए एकदम नई बात थी। जल्द ही ये बात राजा के कानों तक पहुँची। राजा ने कहा, यदि ऐसा मुहूर्त है तो सबसे पहले अधिकार तो राजा का ही होता है और उसके बाद क्रम उसके उच्च अधिकारियों का है। गुरु शिष्य बहुत चिल्लाए कि साधु के रहते स्वर्ग में जाने का अधिकार किसी दूसरे को कदापि नहीं है, पर किसी ने एक न सुनी। सबसे पहले राजा और फिर एक एक करके कई मंत्री अधिकारी फांसी पर चढ़ गए। गुरु ने सोचा कि अब ज्यादा मनुष्य हत्या नहीं होनी चाहिए, तो अफसोस करते हुए बोले, अब तो स्वर्ग जाने का मुहूर्त समाप्त हो गया, इसके बाद फिर कोई फांसी ना चढ़े। तभी गुरु ने शिष्य के कान में कहा, अब यहाँ से जल्दी निकल भागना चाहिए। देख लिया ना तुमने कि अंधेर नगरी में कैसे कैसे बेवकूफ बसते हैं। इसके बाद गुरु और शिष्य दोनों वहाँ से चले गए
और कभी वापस लौटकर अंधेर नगरी नहीं आए। शिष्य को भी ये बात समझ आ चुकी थी कि गुरु का कहना मानना चाहिए। धन्यवाद।